हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स B.Sc। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें मैंने अभी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करी है और यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे, जहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि इसकी जो वीडियोस है उसकी प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी आपको। एंड इसमें आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ प्रीपोजिशनल लॉजिक, ये क्या होता है और ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है और इस पर बेस्ट काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाते हैं। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं, तो सुन देखिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन या सेंटेंसेस। अगर हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट या तो ट्रू है या फिर फॉल्स है तो वो हमारे पास जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे पास प्रीपोजिशनल या फिर सेंटेंसेस कहलाते हैं। अगर ना तो वो ट्रू है नहीं वो फॉल्स है तो ऐसे यहां पे जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम प्रीपोजिशनल नहीं कहता है। इसमें यहां पे इसकी डेफिनेशन बताना चाह रहा हूं। एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ सम सिंबल, लेटर्स एंड वर्ड्स इज कॉल्ड एज सेंटेंसेस इफ इट इज ट्रू और फॉल्स, राइट। फॉर एग्जांपल, Jaipur is capital of Rajasthan. Yes, it is true statement. 2 plus 3 is equal to 5. Yes, it is true statement. 9 is less than 6. इसमें ये हमारे पास एक false statement है, which is not correct. पर ये statement है, right? Mumbai is in America. इसमें ये भी हमारे पास एक statement है जो कि एक false statement है, right? पर ये बोल रहा है कि wish you very happy life. इसमें ये हमारे पास दे रखा कि wish you very happy life, या आपसे बोला जाए कि wish you very happy होली। हो सकता है आपकी होली खराब भी हो जाए, कुछ ज्यादा कलर लगा दे या कहीं कुछ हो जाए, राइट। तो यार ये हमारे पास ट्रू और फॉल्स की कैटेगरी में नहीं आता है। तो ये जो होता है ये हमारे पास प्रीपोजिशनल या फिर हम इसको सेंटेंस नहीं कहते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सुन ट्रू वैल्यू क्या होती है। जो भी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट होता है या ट्रू होता है वहां पर हम इसको टी से डिनोट करते हैं। इफ एनी प्रीपोजिशन इज ट्रू देन इट इज ट्रूथ वैल्यू इज डिनोटेड बाय टी एंड द प्रीपोजिशन इज फॉल्स देन इट इज ट्रू वैल्यू इज डिनोटेड बाय एफ। फॉर एग्जाम्पल, 1 इज लेस देन 3, तो यार ये हमारे पास क्या होगा, ट्रू होगा और इसको हम टी से डिनोट करेंगे। 14 इज ऑड नंबर विच इज नॉट राइट, तो ये हम क्या है स्टूडेंट फॉल्स स्टेटमेंट, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, स्टूडेंट किस टाइप के हमारे पास प्रोपोजिशन होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो हमारे पास होता है सिंपल प्रोपोजिशन। ये क्या होता है, द प्रोपोजिशन हैविंग वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ सिंपल प्रोपोजिशन। इसमें यहां पे हमारे पास एक जो सब्जेक्ट होगा और एक हमारे पास यहां पे वो प्रेडिकेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, द फ्लावर इज पिंक, तो यहां पे फ्लावर के बारे में बोला जा रहा है कि ये पिंक कलर का है, राइट। एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो यहां पे इवन नंबर के बारे में बात करी जा रही है कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है। तो यार ये हमारे पास क्या होता है, एक सिंपल प्रीपोजिशन होता है, एक सिंपल सा सेंटेंस है जो कि ट्रू एंड फॉल्स पे बेस्ड है। अब जब भी हमारे पास ऐसे स्टेटमेंट अगर एक से दो एक साथ कंबाइंड हो जाते हैं तो सच प्रीपोजिशन इज नॉन एज ए कंपाउंड प्रीपोजिशन। एग्जाम्पल देखते हैं, यहां पे समझते हैं इसको। टू और मोर सिंपल प्रीपोजिशन व्हेन कंबाइंड बाय द वेरियस कनेक्टिविटीज इनटू अ सिंगल कंपोजिट सेंटेंस इज कॉल्ड कंपाउंड प्रीपोजिशन। जब हमारे पास 2 या 3 सिंपल सेंटेंसेस एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं और एक नया स्टेटमेंट बनता है, सच स्टेटमेंट इज नोन एज ए कंपाउंड स्टेटमेंट, राइट, या कंपाउंड प्रीपोजिशन। इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, द अर्थ इज राउंड एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो यहां पे 2 स्टेटमेंट आ रहे हैं। एक तो ये बोल रहा है कि अर्थ हमारे पास राउंड है और दूसरा ये बोला कि ये सन के आसपास क्या करती है, चक्कर लगाती है, राइट। इसमें यहां पे दूसरा स्टेटमेंट है कि ट्राइंगल इज इक्विलेटरल इफ एंड ओनली इफ इट्स 3 साइड्स आर इक्वल। तो यहां पे दो बातें बोली जा रही कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है अगर ऐसा होगा जब उसकी तीनों की तीनों साइडें हमारे पास यहां पे क्या हो, इक्वल हो, राइट। इसमें जो इफ एंड ओनली इफ है ये 2 सेंटेंस को क्या कर रही है, कनेक्ट कर रही है, राइट। तो इसको बोलते हैं हम कनेक्टिविटीज, राइट। अब ये किस टाइप की कितनी कनेक्टिविटीज होती है ये मैं आपको बताने वाला हूं और ये सिंबल्स हम इसको समझ सकते हैं कि 2 सेंटेंस को किस तरह से कनेक्ट किया जा सकता है, राइट। तो इसमें यहां पे लॉजिकल कनेक्टिविटीज बोली जाती है। जब भी हमारे पास कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट है उसको हम कैसे यहां पे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे सिंबल से हम डिनोट कर सकते हैं वो हम समझेंगे यहां पे। द पर्टिकुलर वर्ड्स एंड सिंबल यूज्ड टू जॉइन 2 और मोर प्रीपोजिशन इनटू अ सिंगल कंपोजिट फॉर्म ऑफ कंपाउंड प्रीपोजिशन आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये सब क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं और इनको कैसे डिनोट करते हैं, उनके पीछे का क्या कंसेप्ट होता है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। पर मैं आपको एक बार सिंबल्स के बारे में बताना चाह रहा हूं। इसमें सबसे पहले यहां पे हमारे पास कंजक्शन होता है या फिर इसको एंड बोलते हैं या फिर इसको जॉइन बोलते हैं। इस सिंबल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। अगर 2 स्टेटमेंट हमारे पास दे रखे तो दोनों स्टेटमेंट के बीच में अगर हमें कनेक्शन लगाना है और वो एंड वाला है या कंजक्शन है या जॉइन है तो इसको हम इस तरह से बोलेंगे। इसमें और है डिसजंक्शन है या फिर मिट है, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। अगर 2 हमारे पास स्टेटमेंट दे रखे तो उसको इस सिंबल से यहां पे करेक्ट करते हैं।
इसमें नेगेशन का मतलब ये होता है, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं या फिर ऐसे डैश से भी डिनोट करते हैं। अगर कोई भी स्टेटमेंट है उसका नेगेशन हम इस तरह से डिनोट करेंगे। इसमें इक्विवेलेंट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इफ को इस तरह से डिनोट करते हैं, इफ एंड ओनली इफ को इस तरह से डिनोट करते हैं। इसमें नॉट प्लस एंड, या हम एंड का नेगेशन बोले तो उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। इसमें नॉट प्लस और को हम इस तरह से डिनोट करते हैं और एक्सोर को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। इसमें आज मैं आपके सामने ये जो फर्स्ट 3 स्टेटमेंट है इसके बारे में बताऊंगा और इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो सुन देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कंजक्शन के बारे में कि यार कंजक्शन को कैसे हम यहां पे समझते हैं। Any two preposition can be combined by the word and to form a compound preposition said to be the conjunction। मान लीजिए हमारे पास P और Q 2 स्टेटमेंट है, तो इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे या कैसे हम कंजक्शन को यूज करेंगे यहां पे। तो सुन यहां पे हमारे पास जो पॉसिबिलिटी होती है वो क्या होती है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे लिख रहे, ट्रू ट्रू फॉल्स। तो सुन मान लीजिए ये 2 हमारे पास स्टेटमेंट है, राइट। अगर मैं 2 स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी बता सकता हूं तो क्या हो सकता है, या तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू ट्रू हो सकते हैं, राइट, या फिर एक ट्रू और एक फॉल्स हो सकता है, या फिर ये फॉल्स और ये ट्रू हो सकता है, या फिर दोनों फॉल्स हो सकते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे कंजक्शन लगाना चाहता हूँ तो कंजक्शन कैसे लगाऊंगा, सुन P एंड यहाँ पे ये Q। तो सुन इसको हम एंड बोलते हैं और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे हम यहाँ पे पता करेंगे। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। सुन जब भी हम यहाँ पे करेंगे एंड तो इसको मल्टीप्लिकेशन की तरफ ट्रीट करेंगे और ट्रू को हम 1 लिखेंगे। सुन ट्रू को हम यहाँ पे 1 से डिनोट करते हैं, फॉल्स को हम यहाँ पे 0 से डिनोट करेंगे, राइट। तो ये 1 into 1 तो 1 होता है मतलब ट्रू हो जाएगा। 1 into 0 क्या होता है, सुन 0 हो जाएगा मतलब फॉल्स हो जाएगा। 0 into 1 मतलब क्या हो जाएगा, सुन फॉल्स हो जाएगा। और 0 into 0 मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, सुन फॉल्स हो जाएगा। और इस तरह से हम इसके टेबल को बना सकते हैं, राइट। और जब भी हमारे पास एंड वर्ड आता है तो उसको मल्टीप्लिकेशन की तरह समझेंगे। जब भी हमारे पास डिसजंक्शन आएगा उस वाले केस में यहाँ पे हम और से डिनोट करते हैं उसको, और उस वाले केस में हम सम लेके चलेंगे, वो आपको आगे बताने वाला हूं, राइट। अब मैं आपके सामने एग्जांपल बताना चाह रहा हूं कि सर ठीक है ये कंजक्शन तो समझ में आ गया, पर सर अगर स्टेटमेंट को देखें तो कैसे इसको हम समझ सकते हैं, राइट। जैसे हमारे पास बोला जा रहा है कि दिल्ली इज इन इंडिया एंड 2 + 2 = 4। तो ये भी हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो टोटल जो हमारे पास स्टेटमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सुन ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है दिल्ली इज इन इंडिया एंड 2 + 2 = 5। तो ये गलत है क्योंकि अल्टीमेटली ये स्टेटमेंट यहां तक तो सही जा रहा पर यहां गलत हो गया। तो टोटल स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसने बोल रहा है कि दिल्ली इन रशिया एंड 2 + 2 = 4। तो यार ये भी स्टेटमेंट हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहां पे एंड वर्ड आ रहा है ना, मतलब ये भी है एंड ये भी है, मतलब दोनों ही सही होने जरूरी, नहीं तो फिर वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सुन आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सुन डिसजंक्शन। तो यहां पे हमेशा और वर्ड की बात करी जाती है। Any two preposition can be combined by the word or to form a compound preposition is said to be the disjunction। इसमें यहां पे मान लीजिए मैं P और Q के बारे में 2 स्टेटमेंट के बारे में बात करना चाह रहा हूं। ये P है और ये Q है। क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो दोनों ट्रू हो जाए, या ये ट्रू ये फॉल्स हो जाए, या ये फॉल्स ये ट्रू हो जाए, या फिर ये दोनों क्या हो जाए, इसमें फॉल्स हो जाए, राइट। अब बात करेंगे इसमें यहां पे हम डिसजंक्शन के बारे में। तो इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, और मैंने आपको बोला था जब भी हमारे पास डिसजंक्शन की बात आती है तो हम यहाँ पे प्लस की बात करेंगे, है ना। अगर हम यहाँ पे T को बोले 1 है और फॉल्स को बोले हम 0 है, तो सुनिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि 1 + 1 तो अल्टीमेटली 2 आ रहा है। तो उस वाले केस में खैर यहाँ पे 2 नहीं आता है, इसको 1 ही बोलते हैं हम, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन ट्रू हो जाएगा। सुन 1 + 0 हमारे पास 1 आ रहा है, तो ये भी हमारे पास ट्रू हो जाएगा। सुन 0 + 1 हमारे पास क्या आ रहा है, सुन 1 आ रहा है, तो यार ये ट्रू हो जाएगा। पर 0 + 0 हमारे पास क्या आता है, 0 आता है, तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। इसको हम इस तरह से यहाँ पे समझ सकते हैं, राइट। ये याद रखने का तरीका है, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे हम इसको याद रख सकते हैं इस ऑपरेशन को। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे ये ऑपरेशन बड़ा काम आने वाला, राइट। तो अगर आप ये रटोगे कि सर ट्रू ट्रू ये होता है, फॉल्स फॉल्स होता है, तो कंफ्यूज होगा, राइट। तो बेटर है कि आप इस तरह से इसको लर्न करिए ना। जब भी हमारे पास डिसजंक्शन आता है तो प्लस लेना है 1 और 0 के बीच में, एंड जब हमारे पास एंड आता है तो उस वाले केस में मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट यूज करना। अब एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास बोला जा रहा है कि दिल्ली इज इन इंडिया और 2 + 2 = 4। तो दोनों में से एक स्टेटमेंट सही होना चाहिए, तो ये ट्रू हो जाएगा, राइट। पर सुनिए पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि दिल्ली इज इन इंडिया और 2 + 2 = 5, है ना, कि दिल्ली इंडिया में या फिर 2 + 2 = 5। तो दोनों में से एक सही है, मतलब दिल्ली ये सही है, मतलब ये ट्रू हो जाएगा, राइट। दिल्ली इज इन रशिया एंड 2 + 2 = 4। तो ये करेक्ट है, तो यार हमारे पास टोटल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। दिल्ली इज इन रशिया और 2 + 2 = 6। तो सुन ये भी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी एक इनकरेक्ट है, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट आएगा, मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से इसको हम यहाँ पे बहुत इजीली समझ सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे नेगेशन की बात करते हैं, तो नेगेशन का मतलब होता है जस्ट ऑपोजिट, है ना, जस्ट उसका उल्टा, राइट। द नेगेशन प्रोपोजिशन और एनी प्रोपोजिशन P इज द प्रोपोजिशन हुज ट्रूथ वैल्यू इज ऑपोजिट टू P, है ना, मतलब उसकी ट्रूथ वैल्यू को हम जस्ट उल्टा कर देंगे, राइट। जैसे हमारी बात से नहीं, यहाँ पे P हमारे पास दे रखा ट्रू और फॉल्स, तो नेगेशन का मतलब क्या होगा, ट्रू फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, जस्ट उल्टा करना उसको, राइट। जैसे P द फ्लावर इज पिंक,
है ना, तो इसका नेगेशन क्या होगा, द फ्लोर इज नॉट पिंक, है ना, ये इसका नेगेशन हो जाएगा। अब सुनिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ले जाते हैं कि जो भी हमारे पास कुछ ऑपरेशंस दे रखे होंगे, आपसे पूछेगा कि वो ट्यूटोलॉजी है या फिर कॉन्ट्राडिक्शन है, ये कैसा पता करेंगे। तो सुनिए, यहाँ पे हमारे पास कोई भी हमारे पास स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और उसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैल्यू हम निकालेंगे, टेबल्स है, अगर सबके सब हमारे पास ट्रू आ जाते हैं तो वो हमारे पास ट्यूटोलॉजी आती है, अगर सबके सब स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स आ जाते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन, कॉन्ट्राडिक्शन होता है। इसको हम समझ सकते हैं, अ प्रीपोजिशन इज सेड टू बी द ट्यूटोलॉजी इफ द कंटेंट ओनली टी in the last column of the truth table, and if the content only false in the last column then the truth table, then it is called a contradiction, है ना। अगर हमारे पास जो लास्ट कॉलम आएगा, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे और सबके सब ट्रूथ आ जाए तो उस वाले केस में उसको ट्यूटोलॉजी बोलते हैं, अगर सबके सब फॉल्स आ जाते हैं उस वाले केस में उसको क्या बोलते हैं, सुन, कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन प्रूफ में बड़े पूछे जाते हैं, राइट। तो कैसे करते हैं वो आपको समझाएंगे अभी। सो सर, इस क्वेश्चन लेकर चलते हैं और क्वेश्चन बोल रहा है कि शो दैट द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज ट्यूटोलॉजी। बड़ा सिंपल सा है। सुन, यहाँ पे हमारे पास बोला जा रहा है कि पी एंड ये हमारे पास और है नेगेशन क्यू एंड नेगेशन पी एंड और नेगेशन क्यू एंड यहाँ पे टोटल है, उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे क्यू आ रहा है, राइट। तो आपको ये पता लगाना है कि ये हमारे पास ट्यूटोलॉजी है या नहीं है। तो सुन, यहाँ पे क्या करेंगे, हम पी लेंगे और यहाँ पे ये क्यू लेंगे, क्लियर है। तो ये आएगा हमारे पास ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स आ जाएगा, राइट। अब इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, समझने की जरूरत है, क्लियर है। इसमें जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे इसका नेगेशन ले लेते हैं दोनों का, है ना। इसमें इसका नेगेशन हमारे पास पी है एंड इसका नेगेशन यहाँ पे क्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें सब चाहिए, राइट। तो नेगेशन पी का जैसे इसका उल्टा हो जाएगा, तो ट्रू का उल्टा फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये हमारे पास ट्रू है, ये हमारे पास ट्रू है। सुन, इसका नेगेशन लेंगे तो ये फॉल्स आएगा, ये ट्रू आएगा, ये फॉल्स आएगा और ये हमारे पास ट्रू आ जाएगा, राइट। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो ये आएगा हमारे पास पी और नेगेशन क्यू, राइट। तो ये हमारे पास पी है और ये हमारे पास क्यू आ रहा है। तो सुन, और आ रहा है तो ये 1 एंड 0 लेके चलिए, तो दोनों को और आ रहा है तो जोड़ेंगे, तो 1 एंड 0 जोड़ने पर हमारे पास 1 ही आएगा, तो ये ट्रू आ जाएगा। सुन, ये भी हमारे पास ट्रू ही आ जाएगा, राइट, क्योंकि 1 एंड 1 लेंगे, राइट। ये फॉल्स फॉल्स, ये हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। सुन, फॉल्स ट्रू हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, राइट। तो मैं यहाँ लेता हूँ सुन नेगेशन पी एंड यहाँ पे हमारे पास और आ रहा है नेगेशन क्यू, राइट। इसकी वैल्यू लेते हैं, क्लियर है। तो नेगेशन पी नेगेशन क्यू इन दोनों को लेते हैं और दोनों के बीच में और आ रहा है, तो जब और आएगा मतलब जोड़ेंगे इन दोनों को, तो यार 0 और 0 हमारे पास 0 होता है, मतलब फॉल्स हो जाएगा। सुन, ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा, जोड़ना है मतलब, तो अल्टीमेटली ट्रू आएगा। सुन, ये भी हमारे पास ट्रू ही आएगा और ये भी हमारे पास ट्रू आएगा, राइट। अब इन दोनों का एंड लेना, राइट। तो इन दोनों का एंड लेंगे, तो सुन मैं सीधा यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये है, इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ। तो सुन, ये आएगा हमारे पास पी एंड ये नेगेशन क्यू और इन दोनों का यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सुन, एंड ले रहे हैं और ये आएगा नेगेशन पी एंड यहाँ पे नेगेशन क्यू आ जाएगा, राइट। इसकी वैल्यू निकलता है। सुन, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। सुन, यहाँ पे इन दोनों का लेंगे और दोनों का एंड आ रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन है, 1 0 0 हो जाएगा मतलब फॉल्स हो जाएगा। सुन, ये 1 1 1 आएगा मतलब ट्रू हो जाएगा। सुन, 1 इंटू 0 इंटू 1 तो ये 0 हो जाएगा, है ना। मतलब इसको फॉल्स को हम 0 ले रहे हैं, ट्रू को हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं, राइट। ट्रू ट्रू तो ट्रू मतलब 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, राइट। अब हमारे पास क्यू, सुन, ये हमारे पास क्यू रहेगा, राइट, और ये हमारे पास ही रहेगा। अब दोनों का हमारे पास क्या लेना है, सुन, और लेना है, राइट। जब और लेंगे मतलब यहाँ पे आ रहा है, अगर मैं इस पूरी वैल्यू लूँ, यहाँ पे इस पूरी वैल्यू को मैं मान लेता हूँ, चलो मैं इसको पूरा ही लिख लेता हूँ यहाँ पे, पी यूनियन मतलब ये और नेगेशन एंड सुन, यहाँ पे आएगा हमारे पास नेगेशन पी और नेगेशन क्यू एंड इसके साथ ये टोटल हमारे पास है और नेगेशन यहाँ और हमारे पास क्यू आ रहा है, राइट। इसको ले लेते हैं, राइट। तो अब देखेंगे सुन, यहाँ पे तो ये क्यू रह गया और इसके साथ इसको करेंगे, राइट। तो सुन, यहाँ पे चूंकि और आ रहा है तो जोड़ेंगे, तो फॉल्स ट्रू और फॉल्स को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास ट्रू ही आएगा, राइट। ऐसा फॉल्स एंड ट्रू करेंगे तो ये भी हमारे पास ट्रू ही आएगा। ऐसा ट्रू फॉल्स करेंगे तो भी ट्रू ही आएगा। ऐसा फॉल्स ट्रू करेंगे तो भी ट्रू आएगा। तो देखो सबके सब हमारे पास यहाँ पे क्या रहे, ट्रू आ रहे, मतलब ये हमारे पास क्या जाएगा, एक ट्यूटोलॉजी हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से बहुत इजीली इसको हम यहाँ पे समझ सकते हैं। सुन, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि प्रूव दैट दिस प्रीपोजिशन एंड दिस आर द इक्विवेलेंट, राइट। तो बड़ा सिंपल सा है। सुन, यहाँ पे हमारे पास पी क्यू आर 3 दे रखे हैं और जब भी 3 दे रखे हैं तो आपको यहाँ पे टेबल थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी। देखो जब 2 होते हैं तो हमारे पास 2 की पावर 2 हमारे पास टोटल स्टेटमेंट होते हैं, है ना। जब 3 है तो हमारे पास 2 की पावर 3 मतलब 8 हमारे पास कंडीशन बनेगी, राइट। जैसे कि हमारे पास सैंपल स्पेस बनता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी सिक्का हम उछालते हैं 3 बार करते हैं तो 2 पावर 3 बनता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो आउटपुट है और इनपुट है वो ट्रू और फॉल्स आ रहा है, राइट। और 3 है यहाँ पे, पी क्यू और आर आ रहा है ना। तो हमारे पास ये अब देखो कैसे, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़ी समस्या हो जाती थी। पी क्यू एंड आर आ रहा है, सुन, है ना। देखो क्या क्या बन सकता है, ट्रू ट्रू ट्रू, देन आएगा ट्रू ट्रू फॉल्स, देन आएगा
ट्रू फॉल्स ट्रू, देन ये आएगा फॉल्स ट्रू ट्रू, देन ये आएगा ट्रू फॉल्स फॉल्स, देन फॉल्स ट्रू फॉल्स, देन यहाँ पे क्या आएगा, सुनिए आएगा हमारे पास फॉल्स फॉल्स ट्रू, देन यहाँ पे तीनों के तीनों क्या आ जाएंगे, फॉल्स आ जाएगा, राइट। ये आपको लेके चलना पड़ेगा, इससे आपका फटाफट काम हो जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, सुन यहाँ पे ये बोल रहा है कि P और सुन यहाँ पे इसका नेगेशन लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुन Q, मैं इसको लेके चलता हूँ, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं एक बार, राइट। तो सुन ये आएगा हमारे पास Q एंड सुन यहाँ पे एंड R आ रहा है, राइट। इसको ले लो, तो यहाँ पे Q एंड R, तो सुन एंड का मतलब प्रोडक्ट ही होता है, तो ये तो हमारे पास ट्रू हो जाएगा। सुन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज प्रोडक्ट आ रहा है, ट्रू फॉल्स तो फॉल्स हो जाएगा। सुनिए क्योंकि मतलब यूँ ले लो 1 0 तो 0 आ रहा है ना, तो 0 मतलब फॉल्स, राइट। ट्रू 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 आएगा, ये सुनिए हमारे पास फॉल्स आ जाएगा, ये सुनिए हमारे पास ट्रू फॉल्स आ जाएगा, ये सुनिए हमारे पास फॉल्स आ जाएगा, ये सुनिए भी हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। इसका नेगेशन ले लेते हैं, राइट। तो नेगेशन लेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास ये आ जाएगा। इसका जस्ट उल्टा स्टेटमेंट ले लीजिए आप, उल्टा स्टेटमेंट लेंगे तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, राइट है ना। ये सुनिए ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू एंड ये ट्रू हो जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, सुन इसके साथ P के साथ इसको लेना, राइट। तो इसके साथ ले लीजिए ये, और साथ में कौन सा है, सुन और है यहाँ पे, राइट। तो P एंड और सुन ये आएगा हमारे पास नेगेशन Q एंड R आ रहा, राइट। तो सुन यहाँ पे और करेंगे तो इसको हम जब इससे ऐड करेंगे, राइट, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सुन मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान देना चाहता हूँ। सुन ये हमारे पास ये है और ये लेंगे, राइट। तो ये 1 एंड 0 और जुड़ रहा है यहाँ पे, तो 1 ही आएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा, राइट। इस टाइप से ट्रू 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 आएगा, इस टाइप से ट्रू 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 आएगा, फॉल्स 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 आ जाएगा, इसमें ट्रू 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 आएगा, इसमें फॉल्स ट्रू ट्रू आएगा, इसमें फॉल्स ट्रू ट्रू आएगा, इसमें फॉल्स ट्रू ट्रू आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, क्लियर है। अब इसमें नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है कि P एंड हमारे पास और नेगेशन Q आ रहा, राइट। अब इसको कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे जगह का इशू है, तो मैं थोड़ा सा आपको ज्ञान देना चाहता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास ये आ गया, इस स्टेटमेंट को मैं ऐसा लिख लेता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि समझ में आएगा। इसमें फाइनल हमारे पास आ रहा है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो P एंड इसमें नेगेशन यहाँ पे हमारे पास आ रहा है Q एंड R, और इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ आ रही है ट्रू 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 एंड फॉल्स, ट्रू 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 एंड ट्रू आ रही, राइट। अब इसकी नेक्स्ट टेबल बनाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट टेबल बनाएंगे तो ये टेबल थोड़ी सी मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे नज़र नहीं आ रही, राइट। यहाँ तक इसको हम हटा देते हैं, क्लियर है। अब वापस ये सेकंड वाला पार्ट करते हैं ना, क्योंकि मैंने LHS तो कर दिया, अब मैं इसका RHS निकाल के देखता हूँ कि यार इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही, राइट। तो ये हम देख लेते हैं, है ना। तो सुनिए देखते हैं यहाँ पे कैसे आएगा इसको। जब इसकी बात करेंगे यहाँ पे तो सुनिए Q नेगेशन लेंगे तो नेगेशन हमारे पास Q आएगा और नेगेशन R भी हमें लेना पड़ेगा, तो दोनों हम निकाल लेते हैं ताकि बीमारी खत्म, है ना। नेगेशन R भी ले लेते हैं, तो सुनिए इसका नेगेशन आएगा हमारे पास फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड सुनिए फॉल्स आएगा, ये हमारे पास ट्रू आ जाएगा, ये फॉल्स आएगा एंड सुनिए हमारे पास ट्रू आ जाएगा, तो ये ट्रू आएगा, राइट। इसका नेगेशन लेंगे तो ये हमारे पास फॉल्स आएगा, देन ये आएगा ट्रू, देन ये आएगा फॉल्स, देन सुनिए हमारे पास आएगा फॉल्स, देन ये आएगा ट्रू ट्रू एंड फॉल्स एंड ट्रू आ जाएगा, राइट। अब इनको देख लेते हैं, सुन सबसे पहले हम इसको निपटते हैं, तो ये आएगा और नेगेशन Q, राइट। तो यार ये हमारे पास आ रहा है, सुन ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, इसको समझने की जरूरत है कि P एंड नेगेशन Q, राइट। तो ये P है और सुन ये नेगेशन Q है, और दोनों को चूंकि हमारे पास और आ रहा तो जुड़ेंगे, राइट। जुड़ेंगे तो टेंशन लेंगे, जो ट्रू और फॉल्स हमारे पास ट्रू हो जाएगा, राइट। ट्रू एंड फॉल्स ये भी हमारे पास ट्रू हो जाएगा, सुन ट्रू 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 हो जाएगा, सुन फॉल्स 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 हो जाएगा, सुन ट्रू 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 हो जाएगा, राइट। सुन फॉल्स 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 हो जाएगा, सुन यहाँ पे फॉल्स ट्रू ट्रू हो जाएगा, सुन यहाँ पे फॉल्स ट्रू ट्रू हो जाएगा, राइट। अब सुन यहाँ पे हमारे पास नेगेशन लेना, तो ये आएगा P नेगेशन Q एंड सुन यहाँ पे हमारे पास ये भी और है और नेगेशन R आ जाएगा, राइट। तो इसको भी ले लो यार, तो ये नेगेशन R है, सुन इन दोनों का साथ प्लस कर दो, तो ये ट्रू फॉल्स प्लस करेंगे तो ट्रू ही आएगा, सुन ये भी हमारे पास ट्रू ही आएगा, सुन ये भी हमारे पास ट्रू आएगा, पर सुन ये हमारे पास फॉल्स आ जाएगा, सुन ये हमारे पास ट्रू आएगा, सुन ये हमारे पास ट्रू आएगा, सुन ये हमारे पास ट्रू आएगा और ये भी हमारे पास ट्रू आएगा। देखो यही आ रहा है, सुन 3 बार T आ रहा फिर F फिर 4 बार T आ रहा है ना, 3 बार T आ रहा फिर F फिर 4 बार T आ रहा है, मतलब ये हमारे पास इक्विवेलेंट हो जाएगा, राइट। मतलब जो भी टोटल आउटपुट आ रहा है वो अगर दोनों का सेम आता है तो वो क्या होता है, सुन इक्विवेलेंट होता है। तो इस तरह से बहुत इजीली इसको हम समझ सकते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग प्रीपोजिशन इज कॉन्ट्राडिक्शन और ट्यूटोलॉजी। तो यहाँ पे वही है, बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें यहाँ पे सबसे पहले आप इन सब की वैल्यूज निकालेंगे एंड इन सब की वैल्यूज निकाल के हम देखेंगे कि इसकी जो फाइनल आ रहा है वो हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। सुन ये हमारे पास P और Q ले लेंगे, फिर नेगेशन P नेगेशन Q लेंगे, फिर सुन सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, राइट। ये वैल्यू हमने निकाल ली, इसको हमने B मान लिया यहाँ पे। सुन ये हमारे पास नेक्स्ट इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसको हमने यहाँ पे C मान लिया। सुन यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसको हमने यहाँ पे D मान लिया, राइट। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास A आ जाएगा, राइट।
अब हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे इसके साथ इसका एंड आ रहा है, राइट, तो ये ए के साथ बी का हमारे पास क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा, राइट। इसी टाइप से स्टूडेंट यहाँ पे हम एफ निकालेंगे तो इन तीनों का मतलब ये हमारे पास फाइनली ई आ गया। अब ई के साथ इसके साथ ये हमारे पास क्या आ रहा है, सुन सी, तो इसके साथ इसकी वैल्यू निकालेंगे तो सी डी आएगा, एंड जो भी डी हमारे पास आएगा इसके साथ। अल्टीमेटली आपको कोई भी दो एक साथ ले लेने एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आउटपुट आ जाएगा। तो ये आपको ट्राई करना है, और वैसे मेरे हिसाब से आप जब करेंगे तो आपको पूरी चीजें यहाँ पे आराम से समझ में आएगी, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे समझाया। इसमें ये वाला क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट बॉक्स के लिए दिया, और मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी टेबल आपको मुझे करके बतानी है कि ये हमारे पास टोटोलॉजी आ रहा है या फिर कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देना, और कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में ये मुझे जरूर बताइए। इसमें पूरी की पूरी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी, जहाँ पर मैंने प्रीवियस वीडियोस अपलोड किए वो आपको देख सकते हैं। इसमें मेरा जो नया वाला चैनल जहाँ पर मैं काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, और इसमें जहाँ पे काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक्स में बता रहा हूँ, तो यार वो जाके आप यहाँ जाके देख सकते हैं। इसमें यहाँ जाके मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।